दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सस्पेंस से भरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक जिक्सॉ नाम का शख्स 5 लोगों को एक खौफनाक कमरे में बंद कर देता है। आखिर क्यों ये एक एक करके सबको मार रहा है? ऐसे उन्होंने क्या गुनाह किए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। ये कहानी जिक्सॉ के मरने के 10 साल बाद की है दोस्तों। यहाँ पर एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा था और वो एक छत पे चढ़ जाता है जहाँ उसे एक क्रॉस का साइन और एक रिमोट दिखाई देता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन वो शख्स ऑफिसर हेलोरेन से बात करने की जिद करता है। तभी यहाँ हेलोरेन आ जाता है। इस मुजरिम का नाम एडकट है। यह पुलिस को बताता है कि मेरे हाथ में ये रिमोट है जिसे अगर मैंने ऑन किया तो एक गेम शुरू हो जाएगा। ये एक मौत का खेल है। ये सुनकर हेलोरेन बोलता है कि कौन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? एडकट उसका जवाब नहीं देता और रिमोट ऑन कर देता है और हेलोरेन उसे मार देता है। रिमोट का बटन ऑन करते ही एक कमरे की लाइट चालू हो जाती है जहां 5 लोग के सिर पर पबजी वाला हेलमेट लगा होता है और ये लोग जंजीरों से बंधे होते हैं। यहाँ स्पीकर से आवाज आती है जो कि जिक्सॉ के थे। हालांकि 10 साल पहले ये मर चुका था, लेकिन क्या ये अभी तक जिंदा है? इस बात का खुलासा आगे होगा। जिक्सॉ बोलता है, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो झूठ बोलना और धोखा देना बंद कर दो। सच बोलो और यहाँ से आजाद हो जाओ। आगे वो बोलता है कि अगर तुमने रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा जिसमें तुम्हें अपना थोड़ा खून देना होगा और फिर ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और साथ ही अगर तुम अपने गुनाह कबूल करते हो तो ये जंजीरें कम हो जाएंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम पूरा होगा। गेम चालू हो जाता है और ये लोग इस जंजीरों की तरफ खींचते चले जाते हैं। तभी लड़की को खून देने वाली बात याद आती है और वो अपना हाथ ब्लेड पर लगाकर थोड़ा खून दे देती है। ये करते ही पबजी वाला हेलमेट खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग अपना हाथ ब्लेड की तरफ आगे कर देते हैं और हेलमेट से आजाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स बेहोशी की हालत में था, इसलिए वो ब्लेड की तरफ खिंचा चला आया और रूल्स ना फॉलो करने की वजह से मारा गया। इसके बाद इस रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये सब सीसीटीवी कैमरे की नजर में थे। यहाँ पर 2 लड़कियां जिनका नाम है एना और काली वो होती है और एक लड़के का नाम होता है मिच, वो भी होता है। एना बोलती है कि वो हमसे सच सुनना चाहता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जरूर इन लोगों ने कुछ गलत काम किया है। अगले दिन सड़क पर एक लड़की जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके पीछे उसी लड़की की लाश लटकी होती है जो जिक्सॉ की कैद में मारा गया था। इस लाश की छानबीन के लिए डॉक्टर उसका हेलमेट उतारते हैं तो उसका आधा चेहरा कटा हुआ होता है और गले पर जिक्सॉ का साइन होता है। ये देखते ही डॉक्टर समझ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर कहता है कि जिक्सॉ का जिंदा होना नामुमकिन है क्योंकि वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था। यहाँ पर हेलोरेन के साथ एक और ऑफिसर कैद होता है। डॉक्टर इसके गले से पेन ड्राइव निकालते हैं। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि अब सिर्फ 4 लोग जिंदा हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो चारों लोग दिखाई देते हैं। यहाँ जिक्सॉ की फेवरेट डॉल एक मैसेज लेकर आती है जिस पर लिखा था कन्फर्म, यानी अपना गुनाह कबूल करो। और तभी इन चारों की जंजीरें खिंचना शुरू हो जाती है और ये लोग एक एक करके सच बताना शुरू करते हैं। मिच बताता है कि मैंने एक लड़के को बाइक बेची थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। एना बताती है कि हमारे बच्चे की मौत हो गई थी जिसकी वजह थे मेरे हस्बैंड। वो गलती से मेरे बच्चे के ऊपर सो गए थे और उसका दम घुट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी भी जंजीरें खिंचना शुरू रहती हैं। इसका मतलब है कि अभी भी ये लोग सच छुपा रहे हैं। तब मिच डॉल के हाथ से जैसे ही टेप रिकॉर्डर लेता है वैसे ही ये जंजीरें खुल जाती हैं, लेकिन ये लोग अभी बंधे हुए थे। इसी बीच यहाँ इनके सामने 3 इंजेक्शन आ जाते हैं और जिक्सॉ बताता है कि इस गेम की शुरुआत उस धोखेबाज से होगी जिसने पर्स चोरी किया था। जब तुम लोग बेहोश थे तो उस चोर को जहर का इंजेक्शन लगाया था। इन इंजेक्शन में एक एंटीडोट और दूसरे में तेजाब है। अगर तुमने सही इंजेक्शन चुना तो तुम्हारी जंजीर खुल जाएगी, लेकिन अगर गलत चुना तो तुम सब मारे जाओगे। जिक्सॉ की बात सुनकर ये सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एना कहती है कि जिसने उस लेडी को मारा था उस चोर के शरीर पर इंजेक्शन का निशान है। इन लोगों को पता चलता है कि कार्ली ही वो चोर है, इसलिए रियान सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन कार्ली बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनते ही जंजीरें दोबारा खिंचना चालू हो जाती है और रियान कार्ली के शरीर में तीनों इंजेक्शंस इंजेक्ट कर देता है और कार्ली की आंखों और गले से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसे एक दर्दनाक मौत की सजा मिलती है। कार्ली ने मरने से पहले बताया था कि उसकी जिंदगी की कीमत $3.50 है, यानी इससे हमें पता चलता है कि कार्ली ने $3.50 चुराए थे और यही इनके अगले डोर का कोड था। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यह आवाज जिक्सॉ से काफी मिलती जुलती है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिक्सॉ तो 10 साल पहले ही मर चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ दूसरा रूम दिखाया जाता है। यहाँ पर एना चीख चीख के कहती है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा बच्चा गलती से मरा था।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मुझे उसकी सजा क्यों दी जा रही है? यहाँ पर 2 दरवाजे थे जिन पर नो एग्जिट लिखा था, लेकिन रियान यहाँ से बाहर जाने के लिए इन दरवाजों को तोड़ने लगता है और जिक्सॉ के रूल्स के खिलाफ जाता है। तभी फ्लोर टूट जाता है और रियान का पैर नीचे चला जाता है। वहाँ वायर उसके पैर को कस कर जकड़ लेता है। यहाँ मिच को एक टेप दिखाई देता है जिसे निकालने के लिए वो लकड़ी की मदद लेता है, लेकिन वायर की वजह से वो टूट जाती है और फिर वो हाथ से ही उसे उठा लेता है। टेप को ऑन करते हैं तो जिक्सॉ इनसे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि रूल्स को मत तोड़ना, लेकिन अब तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं तो इससे बचने के लिए तुम्हें इस हैंडल को खींचना पड़ेगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। इस आजादी का मतलब था कि रियान को अपना पैर गंवाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डॉक्टर लोगन दिखाए जाते हैं जिन्हें कार्ली की लाश मिल चुकी थी, साथ ही जिक्सॉ का लेटर भी जिसमें लिखा था कि अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं। ये लोग इस बॉडी की छानबीन करते हैं। दूसरी तरफ दोनों ऑफिसर को डॉक्टर लोगन और असिस्टेंट पर शक होता है कि इन सब के पीछे इनका हाथ है। कहानी 3 लोगों पर घूमती है। मिच और एना यहाँ से निकलने के लिए एक रूम में जाते हैं। ये एक चिमनी रूम था। यहाँ इन्हें एक टेप दिखाई देता है जिसे देखते ही ये लोग इस टेप को खींच देते हैं, जिसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और जिक्सॉ की वीडियो शुरू हो जाती है कि तुम लोगों ने बहुत से झूठ बोले हैं, तुम लोग बहुत ही घटिया हो, तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है रियान। अगर रियान लीवर खींच देता है तो तुम लोग यहाँ से बच जाओगे। ये रियान को भी बताता है कि अगर तुम इन लोगों से बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद को आजाद करना पड़ेगा। ये सुनते ही रियान हक्का बक्का रह जाता है। अब यहाँ मिच और एना कमरे में बंद थे और अनाज गिरने लगता है। साथ ही यहाँ कुछ नुकीली चीजें, चाकू, ब्लेड, ये सब भी गिरना शुरू हो जाते हैं। रियान इन लोगों को बचाने के लिए लीवर को खींच देता है और उसके पैर के 2 टुकड़े होकर गिर जाते हैं। इधर हमें ऑफिसर दिखाई देते हैं जो कि डॉक्टर के असिस्टेंट से पूछताछ करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपके असिस्टेंट जिक्सॉ की वेबसाइट, जिसमें वो लोगों को मारने के तरीके बताता है, उस पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन इनके पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो इसे छोड़ देते हैं। अगले सीन में डॉक्टर एंड असिस्टेंट दोनों क्लब में एक साथ दिखाई देते हैं, जहां असिस्टेंट कहती है कि ऑफिसर हमें फंसाना चाहता है। उसके बाद वो डॉक्टर लोगन को जिक्सॉ के पुराने वाले घर में ले जाती है, जहां उसके साथ सारे ट्रैप थे। दोनों को यहाँ देखकर एक ऑफिसर चुपके से इनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ सीन फिर से इन 3 लोगों पर शिफ्ट होता है और हमें मिच का नाम दिखाई देता है। जैसे ही मिच टेप को उठाता है वैसे ही उसके पैरों को एक रस्सी जकड़ लेती है और मिच ऊपर लटक जाता है। जिक्सॉ कहता है कि तुमने अभी तक पूरा सच नहीं बताया। उस दिन तुमने उस बाइक को बेचकर $600 लिए थे, हालांकि तुम्हें पता था कि उसका ब्रेक खराब है और तुम्हारी ही वजह से उस लड़के की जान गई। वो लड़का मेरा भतीजा था, उसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। वो बोलते ही उसके सामने एक डिवाइस आती है और वो बोलता है कि इसमें उसी बाइक की मोटर फिट है, तुम्हें इसका ब्रेक दबाना पड़ेगा। इसके बाद मोटर ऑन हो जाती है। एना मिच को बचाने के लिए टायर को बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद टायर फिर से ऑन हो जाता है और मिच इसके अंदर चला जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ हॉस्पिटल से एडगर, जो कि शुरू में दिखाया गया था, वो गायब हो जाता है। ऑफिसर उसे तलाश करने लगते हैं। जिक्सॉ की लाश को देखने के लिए वो जिक्सॉ के ताबूत को खोलते हैं, लेकिन उसमें जिक्सॉ की तरह एडगर मिलता है। जिक्सॉ को ढूंढने के लिए ऑफिसर अपनी टीम के साथ उसी घर में जाते हैं जहां डॉक्टर लोगन और असिस्टेंट को देखा गया था। यहाँ इन्हें मिच की लाश दिखाई देती है और साथ ही जिक्सॉ का मैसेज कि अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। हेलोरन का शक लोगन पर जाता है। वो इसे गिरफ्तार करने के लिए चल देता है, लेकिन यहाँ लोगन ऑफिसर से कहता है कि इसके पीछे ऑफिसर हेलोरन है। ये सुनकर ऑफिसर का भी शक उस पर जाता है। असिस्टेंट डॉक्टर लोगन के पास आती है और बताती है कि मैं जानती हूँ कि ये गेम कहाँ खेला जा रहा है, और ये लोग उसी जगह पर चल देते हैं। इनके पीछे पीछे हेलोरन भी चला जाता है। अब सिर्फ एना और रियान ही बचे थे। एना एक दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ आ जाती है, जहाँ इसे एक आदमी दिखाई देता है। वो इस पर अटैक कर देता है। अगले ही पल एना और रियान दोनों के पैर जंजीर से बंधे हुए होते हैं। उनके सामने था जिक्सॉ। यहाँ वो दोनों की जुर्म बताता है। रियान से कहता है कि तुमने बचपन में बहुत से लोगों को परेशान किया है और तुम्हारी वजह से 3 दोस्तों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर रियान कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी जीना चाहता हूँ। जिक्सॉ कहता है कि हर इंसान जीना चाहता है। अगर उस दिन वो डॉक्टर मेरा एक्सरे ना बदलता तो मुझे इतनी मुश्किल का सामना ना करना पड़ता और मेरा कैंसर जल्दी ठीक हो जाता। इसके बाद जिक्सॉ एना की सच्चाई बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना के बच्चे की मौत उसके पति की वजह से नहीं, बल्कि उसी की वजह से हुई थी। उस रात उसका बच्चा बहुत रो रहा था। उसी से तंग आकर एना ने अपने बच्चे के मुंह को तकिए से दबा दिया और उसके बच्चे की मौत हो गई, और उसका सारा इल्जाम एना ने अपने पति के सिर कर दिया। जिक्सॉ एक बंदूक और एक गोली उठाता है और इन दोनों से कहता है कि इसमें तुम्हारी आजादी की चाबी है, तुम्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। बाहर जाते ही एना बंदूक उठा लेती है और रियान की तरफ कर देती है। रियान ऐसा करने से मना करता है
और कहता है कि ये एक चाल है, लेकिन ऐना इसकी बात नहीं सुनती और बंदूक चला देती है। ये गोली उल्टा ऐना पर ही लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद रियान को आजादी की चाबी मिल जाती है। गेम वाली जगह पर लोगन भी आ जाता है। लोगन हैलोरेन की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है और अगले सीन में ये दोनों भी जिक्सॉ के ट्रैप में फंस जाते हैं। जिक्सॉ इन लोगों को बताता है कि तुम्हें अपनी गलतियां मालूम है, उन्हें कन्फेस करो और आजाद हो जाओ। हैलोरेन डिवाइस का बटन ऑन कर देता है और लोगन उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इसी बीच लोगन बताता है कि जिसने जिक्सॉ का एक्सरे चेंज किया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। लोगन की डिवाइस ऑन हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। हैलोरेन सच बताता है कि मैंने बहुत रिश्वत खाई है, मेरी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जान गई है। ये कहते हुए इस कहानी का सारा सच सामने आ जाता है और लोगन जो कि मारा गया था वो जिंदा हो जाता है और कहता है कि यहाँ 20 साल पहले गेम खेला गया था जिसे जिक्सॉ ने बनाया था। इसमें रियान और ऐना थे जो कि 10 साल पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ मैं भी था, लेकिन जिक्सॉ ने मुझे माफ कर दिया। यहाँ हमें एक और सच्चाई का पता चलता है। एडगर वही शख्स है जिसने लोगन की बीवी को मारा था, लेकिन हैलोरेन ने उससे रिश्वत लेकर उसे जाने दिया और जो गोली एडगर पर चलाई गई थी वो भी लोगन ने चलाई थी ताकि अपनी बीवी का बदला ले सके। वो कहता है कि इस गेम के आखिरी खिलाड़ी हम हैं और फिर हैलोरेन की मौत हो जाती है। हमें पता चलता है कि अब आगे जिक्सॉ का काम लोगन जारी रखेगा और उसका साथ देगा। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।